प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, बहुत ही अफसोस के साथ एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। आपको जिस खबर को सुनने के बाद एक मुसलमान होने के नाते दोस्तों आप अंदर से रो पड़ेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी खबर दोस्तों, और जुल्म, इतना जुल्म मुसलमानों पर आपने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। इस कदर जुल्म कि सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में इस्लाम के फैलाव को देखते हुए कुछ ऐसे मुल्क हैं, कुछ ऐसे तंजीमें हैं जो इस्लाम को दबाने के लिए, मुसलमानों को सताने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि हम जुल्म से, जबरन से, जब्र से, ताकत से हम इस्लाम को झुका सकते हैं, मुसलमानों को दबा सकते हैं, मुसलमानों को मिटा सकते हैं, इस्लाम का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, इस्लाम ना कभी झुका है ना कभी मिटा है। मुसलमान ना कभी झुके हैं ना कभी मिटे हैं। मुसलमानों को जितना सताओगे उनका ईमान उतना ही ताज़ा हो जाता है। दुनिया जानती है और अलग अलग वक्त में इसका सबूत भी, जीता जागता सबूत भी सामने आता रहा है। दोस्तों, आज एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाले हैं दोस्तों, जिसको सुनकर आपके रोंगटे सिहर जाएंगे। मुसलमानों को खिलाया जा रहा है सूअर का मांस। जी हाँ दोस्तों, वो भी कौन दिन? सैयदुल अय्याम। जी हाँ, सैयदुल अय्याम के दिन, यानी जुमा, फ्राइडे के दिन, जिस दिन को मुसलमानों के लिए ईद कहा जाता है, जिस दिन को मुसलमानों के लिए खुशियों भरा दिन कहा जाता है, जिस दिन को दुनिया भर के मुसलमान छोटी ईद की तरह मानते हैं, जिस दिन को सैयदुल अय्याम कहा जाता है, यानी हर दिन का, सारे दिन का सरदार कहा जाता है, उसी दिन मुसलमानों के ऊपर तोड़ा जाता है जुल्म सितम का ये पहाड़। मुसलमानों को मजबूर किया जाता है सूअर खाने के लिए। कौन कर रहा है मुसलमानों को सूअर खाने के लिए मजबूर? कौन खिला रहा है मुसलमानों को सूअर? कौन, कब, कहां और कैसे हुआ? खुलासा, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी पूरी जानकारी लेना है तो इस वीडियो को लगातार आप देखते रहें, जरा भी स्किप ना करें दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को, मुसलमानों को जो जबरिया सूअर खिलाया जा रहा है, इस चीज़ को अगर आप घिनौना मानते हैं, इस चीज़ को अगर आप गलत मानते हैं, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कमेंट में आप बताएं ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। आज दुनिया भर में इस्लाम और मुसलमान जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उसको देखकर बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जिनको हजम नहीं हो रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है और इन्हीं वजह से इन फितनाबाजों के अलग अलग फितना देखने को सामने आ रहा है। दोस्तों, इस बार तो हद ही पार हो गया। मुसलमानों को वो चीज़ कराया जा रहा है जबरन, ताकत के जबर में, ताकत के नशे में चूर होकर, घमंड में आकर मुसलमानों के साथ हराम चीज़ को खिलाने की कोशिश किया जा रहा है। इनको ये मालूम नहीं है कि जो अपने घमंड में मगरूर हो जाता है उसका हाल भी सद्दाद, नमरूद, दज्जाल और यजीदियों की तरह होता है। जिनको अपने ताकत में गुरूर होता है, दौलत में गुरूर होता है, वो सद्दाद और नमरूद का मिसाल देख ले, उनके साथ क्या हुआ। वो यजीदियों का मिसाल देख ले अपनी ताकत में, जिसने हक को दबाने के लिए चला था, उस यजीद का आज नाम लेने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर दोस्तों उइगर मुसलमानों से जुड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, उइगर मुसलमानों के हवाले से एक खबर प्रकाशित हो रही है। ये 24 दिसंबर 2020 की ये खबर है, प्रकाश में आया है ये खबर, जिसमें ये दावा किया गया है कि चीन सरकार उइगर मुसलमानों को हर जुमे को सूअर का मांस खिलाने
पर कर रहे हैं मजबूर। जी हां दोस्तों, सयागुल सौतेबे की एक नई प्रकाशित पुस्तक में एक उइगर मुस्लिम जो कि पूर्वी तुर्किस्तान के उत्तर पश्चिम प्रांत चीनी सिंजियांग का नाम में फैला हुआ था, में एक चीन के निरोध शिविर से रिहा एक इंसान ने इस चीज का दावा किया है। दोस्तों, उनका कहना है कि प्रत्येक आपको पहले ही मालूम है कि चीन ने उइगर मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए हैं, मस्जिदों को तोड़कर टॉयलेट बना दिए हैं और जबरन मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, और जबरन मुसलमानों को पकड़ पकड़ के एक ऐसे शिविर में डाला जा रहा है, एक ऐसे प्रशिक्षण केंद्र जिसका नाम दिया है, बल्कि वो प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, यातना का केंद्र है, जहां पर मुसलमानों के ऊपर यातना, अलग अलग किस्म के यातना दिए जाते हैं। इसी यातना केंद्र से एक मुसलमान जो रिहा हुआ, उसने अपनी आंखों देखी बताया है, जिसका खुलासा हुआ है दोस्तों। वो एक पुस्तक जिसका नाम सयागुल सौतेबे की एक नई पुस्तक, ये लेखिका शायद बताया जा रहा है, सयागुल सौतेबे की एक नई प्रकाशित पुस्तक में एक उइगर मुस्लिम के हवाले से ये पूरा खुलासा किया गया है, जहां मुसलमानों के साथ जबरन नसबंदी, मुसलमानों के साथ यौन आधारित अत्याचार, मुसलमानों को प्रत्येक जुम्मे यानी जुम्मे के दिन जबरन उनको सूअर खिलाने पर मजबूर किया जाता है, उनको खिलाया जा रहा है। ये चौंकाने वाला और बहुत ही दर्दनाक मामले का उजागर किया है इस पुस्तक ने, जो जिसके हवाले से ये पूरी जानकारी आई है, उसको सुनने के बाद यकीनन रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। दोस्तों, यौन शोषण, जबरन नसबंदी के व्यवस्थित मामलों का विवरण है। इसके अलावा वो अपमान की एक बेहद परेशान करने वाली घटना का भी वर्णन करती है और उइगर मुस्लिमों को शिविर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और पोर्क यानी सूअर खाने के लिए भी विवश कर रहे हैं ये लोग। यह बताते हुए कि अनुभव शब्दों में व्याख्या करना मुश्किल है। वो जो बताती है इसके बारे में, वो कहती है कि जो सूअर खिलाया जा रहा है वो इतना अपमानजनक है कि अपने शब्दों में बताने में भी कासिर है, वो बता नहीं पा रहे हैं कि कितना उनको अपमान महसूस कर रहा है। वो बताती है कि हर बार जब वह मांस खाने के लिए मजबूर होती थी तो मुझे लग रहा था कि मैं एक अलग व्यक्ति हूं, मेरे चारों तरफ अंधेरा छा जा रहा था। इसे स्वीकार करना वास्तव में मुश्किल है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा और दर्दनाक वाकया सामने आया है दोस्तों, और इसका खुलासा और जिस वेबसाइट में हुआ है, ये WNH वेबसाइट में इसका पूरे ब्यौरा डाला गया है, प्रकाशित हुआ है, रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है 24 तारीख के डेट में। दोस्तों, आप भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है यहाँ पर जाकर। तो दोस्तों, मुसलमानों को सूअर खाने पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर में 57 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्री हैं, बड़े बड़े मुस्लिम लीडर हैं। अगर 57 कंट्री होकर भी मुसलमानों को अगर सूअर खाने पर मजबूर किया जा रहा है कहीं, तो लानत है ऐसी कंट्री होने पर और इतने मुसलमानों की तादाद होने पर कि मुसलमानों को सूअर खिलाया जा रहा है और ये खामोश हैं, इनकी तादाद खामोश है। ये बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े खलीफा, बड़े बड़े शेख, बड़े बड़े मुसलमानों के खलीफा बन रहे हैं, लेकिन ये खामोश है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया सामने आ रहा है दोस्तों। मुसलमानों को इस्लाम के प्रति, इस्लामी फोबिया के प्रति उठ खड़ा होगा, और जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, जो हमारे रहबरी कर रहे हैं इंटरनेशनल तौर पर, नेशनल तौर पर, उन लोगों को इन तमाम मामलात पर ध्यान देना पड़ेगा। उनको ये देखना पड़ेगा कि मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और इसके खात्मा के लिए और जिन मुसलमानों को कैद किया गया है उनको रिहा करने के लिए इनको कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा। दोस्तों, हमें और आपको इस दुनिया को छोड़कर वहाँ ऊपर भी जाना है और अल्लाह की बारगाह में भी जाना है और वहाँ भी हमें मुंह दिखाना है। तो अगर हमारे पास ताकत है, दौलत है, कुव्वत है, और तमाम ताकत दौलत के रहते हुए अगर किसी मुसलमान के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और अगर हम मुंह भी नहीं खोले, आवाज़ भी नहीं उठाए, तो ये अपने आप में बड़ा अपमानजनक है। दोस्तों, ज़मीन के ऊपर किसी भी इंसान के ऊपर, चाहे वो मुसलमान हो या कोई गैर मुस्लिम हो, उसके ऊपर सताना, उसके ऊपर जुल्म करना, ये इस्लाम में नहीं सिखाया गया है। इस्लाम मोहब्बत का पाठ देता है, मोहब्बत सिखलाता है, मोहब्बत बांटता है। और आज
पूरी दुनिया में जो इतनी तेजी के साथ इस्लाम फैला है दोस्तों, इसका वाहिद वजह है प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से पत्थर खाकर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाया है, वही वजह है कि सबसे आगे आज इस्लाम है। दोस्तों अपनी कमेंट में राय जाहिर करें। शुक्रिया।